अगर वृक्ष राधा है तो उनकी छाँव कृष्ण है। अगर पुष्प राधा है तो उनकी सुगंध कृष्ण है। अगर बूंद राधा है तो सागर कृष्ण है। क्योंकि राधा और कृष्ण के नाम अलग अलग लिया जा सकता है, पर उनका अस्तित्व कभी अलग नहीं किया जा सकता। राधा हमें सिखाती हैं प्रेम का अर्थ और कृष्ण हमें दिखाते हैं प्रेम का उद्देश्य। राधा का प्रेम है समर्पण और कृष्ण का प्रेम है स्वीकार। राधा बिना कृष्ण अधूरे और कृष्ण बिना राधा मौन। यही कारण है कि जब इंसान अपने जीवन में प्रेम और भक्ति को एक साथ जी लेता है तो उसमें राधा जैसी निर्मलता और कृष्ण जैसी शक्ति दोनों आ जाती है। सोचो जरा, यदि वृक्ष बिना छाँव सोना है तो छाँव बिना वृक्ष कहाँ जन्म लेगी। यही है राधा कृष्ण का रहस्य। दो शरीर पर एक आत्मा। अगर जीवन में संतुलन चाहिए तो राधा जैसी भक्ति और कृष्ण जैसे विश्वास अपनाओ। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे चाहता है उसे राधा के प्रेम करना ही होगा, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ जहाँ राधा का नाम होता है। इसलिए याद रखो, राधा प्रेम की जड़ है और कृष्ण उनकी शाखाएं हैं, और इस वृक्ष की छांव में बैठकर ही आत्मा को शांति मिलती है। अगर वृक्ष राधा है तो उनकी छांव कृष्ण है। अगर पुष्प राधा है तो उनकी सुगंध कृष्ण है। अगर बूंद राधा है तो सागर कृष्ण है। क्योंकि राधा और कृष्ण के नाम अलग अलग लिया जा सकता है, पर उनका अस्तित्व कभी अलग नहीं किया जा सकता। राधा हमें सिखाती हैं प्रेम का अर्थ और कृष्ण हमें दिखाते हैं प्रेम का उद्देश्य। राधा का प्रेम है समर्पण और कृष्ण का प्रेम है स्वीकार। राधा बिना कृष्ण अधूरे और कृष्ण बिना राधा मौन। यही कारण है कि जब इंसान अपने जीवन में प्रेम और भक्ति को एक साथ जी लेता है तो उसमें राधा जैसी निर्मलता और कृष्ण जैसी शक्ति दोनों आ जाती है। सोचो जरा, यदि वृक्ष बिना छाँव सोना है तो छाँव बिना वृक्ष कहाँ जन्म लेगी। यही है राधा कृष्ण का रहस्य। दो शरीर पर एक आत्मा। अगर जीवन में संतुलन चाहिए तो राधा जैसी भक्ति और कृष्ण जैसे विश्वास अपनाओ। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे चाहता है उसे राधा के प्रेम करना ही होगा, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ जहाँ राधा का नाम होता है। इसलिए याद रखो, राधा प्रेम की जड़ है और कृष्ण उनकी शाखाएं हैं, और इस वृक्ष की छांव में बैठकर ही आत्मा को शांति मिलती है।